नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक शानदार से और एक खूबसूरत से टाइप को डिस्कस करने वाले हैं जिसको पढ़कर आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए फिर आज की इस क्लास को हम क्वेश्चन नंबर 119 से कंटिन्यू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अभी तक हमने टोटल 15 क्लास पढ़ी जिसमें हमने रेशियो के टोटल 118 क्वेश्चन सॉल्व किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि वे सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और हाँ, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। एक वर्ष पहले राम तथा गोपाल के वेतन का अनुपात 3:4 था। ये एक साल पहले की बात कर रहा है, ठीक है। पिछले वर्ष तथा इस वर्ष उनके व्यक्तिगत वेतन का अनुपात 4:5 तथा 2:3 है। उनके वर्तमान वेतन का योग 8320 रुपये है। तो राम का वेतन अब कितना है? देखिए दोस्तों, बहुत आसान सा सवाल है। क्वेश्चन में पिछले साल की बात कर रहा है कि राम और गोपाल, दो लोग हैं, राम और गोपाल। इनके पिछले साल का जो वेतन का अनुपात दिया गया है वो 3:4 है। 3:4 है। ये आपको जो दिया गया है ये लास्ट ईयर इनकम का रेशियो दिया गया है, लास्ट ईयर इनकम यानी कि पिछले साल। फिर क्वेश्चन में ये कहता है कि भाई पिछले साल और इस वर्ष के उनके व्यक्तिगत वेतन का अनुपात क्रम से 4:5 और 2:3 है। यानी कि लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम। भाई लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम का जो रेशियो दिया गया है राम और गोपाल का, किसका दिया गया है? राम और गोपाल का। वो क्या दिया गया है दोस्तों? आप कहोगे सर 4:5 और 2:3 दिया गया है, 2:3, ठीक है। यदि उनके वर्तमान वेतन का योग 8320 रुपये हो तो राम का वेतन अब कितना है? समझिए दोस्तों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट यूज होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। आप खुद बताओ, अगर एक आदमी ये कहता है कि राम का पिछले साल भाई 3 रुपये सैलरी थी, राम की पिछले साल कितनी सैलरी थी? 3 रुपये। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे 4 रुपये हो जाए, कि पिछले साल राम की सैलरी 4 रुपये हो जाए? ऐसा पॉसिबल तो नहीं हो सकता कि भाई एक आदमी तो ये कहता है कि राम को पिछले साल 3 रुपये मिलते थे और दूसरा आदमी ये कहता है कि नहीं, राम को तो पिछले साल 4 रुपये मिलते थे। तो इसका मतलब ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि पिछले साल की जो इनकम होगी वो इक्वल रही होगी, इक्वल। तो इसका मतलब 3 और 4 इन दोनों को मुझे इक्वल करना है। और आप ये जानते हो, जब भी हम दो नंबर को इक्वल करते हैं तो हमेशा हम एलसीएम से करते हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है। यहां पे कहता है कि भाई गोपाल को पिछले साल 4 रुपए मिलते थे, यानी कि 4 यूनिट रुपए मिलते थे। तो यहाँ पे गोपाल को 2 यूनिट रुपए मिलते हैं। ये पिछले साल की इनकम अलग अलग है, पिछले साल की इनकम को हमें इक्वल बनाना है। और यही कंसेप्ट इस पूरे क्वेश्चन में यूज होगा, यानी कि हमें पिछले साल की इनकम को इक्वल करना है, पिछले साल की इनकम को इक्वल करना है। आप ये बताओ, यहाँ पे लास्ट ईयर इनकम कितनी है? 4। यहाँ पे लास्ट ईयर इनकम कितनी है? राम की 3। यहाँ पे लास्ट ईयर इनकम कितनी है? गोपाल की 2। यहाँ पे लास्ट ईयर इनकम कितनी है? गोपाल की 4। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? आप कहोगे सर नहीं, क्योंकि पिछले साल की इनकम तो इक्वल रहनी चाहिए थी, पिछले साल की इनकम तो इक्वल रहनी चाहिए थी। तो आप ध्यान दें, जब भी हम पिछले साल की इनकम को इक्वल करते हैं तो हमेशा इनका एलसीएम नहीं लेते, हम हमेशा इनका एलसीएम लेते हैं। 4 और 2 का एलसीएम लोगे हमेशा। यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा हमेशा इनका एलसीएम लिया जाता है। याद रखना इस बात को, क्योंकि अगर आप इनका एलसीएम नहीं लोगे तो आप गलती कर दोगे, पिछले साल की इनकम को इक्वल करने में गलती कर दोगे। मैं गलती करके भी पहले दिखा देता हूं, देखिए समझिए। भाई मुझे 3 और 4 को अगर इक्वल करना है तो 3 और 4 का एलसीएम कितना है? आप कहोगे सर 12 है। तो आप कहोगे सर इसमें तो 3 की मल्टीप्लाई कर दो और इसमें आप 4 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी 12 बन जाएगा और ये भी 12 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? ठीक है। इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी 12 और ये भी 12। क्लियर हुई बात? ठीक है। ये पिछले साल गोपाल की इनकम कितनी है? 4। यहाँ पिछले साल गोपाल की इनकम कितनी है? 2। क्या ये बराबर है? आप कहोगे नहीं। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना? आप कहोगे सर 4। तो ये तो ऑलरेडी 4 बना हुआ है, इसको 4 बनाने की कोशिश करोगे आप, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है। ये भी 4 बन चुका, ये भी 4 बन चुका, क्योंकि यहाँ पे आपने 1 की मल्टीप्लाई की।
ये भी 4 बन चुका, ये भी 4 बन चुका, ये 12 बन चुका, ये 12 बन चुका। लेकिन आपने एक गलती कर दी। गलती ये कर दी क्योंकि जब भी हम रेशियो में किसी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो आप ये जानते हो कि रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, रेशियो कभी चेंज नहीं होना चाहिए। तो आप यहां बताओ, एक्चुअल में रेशियो 3:4 था, लेकिन ये 4 थी 12 और ये 4 एकम 4, ये रेशियो बदलकर कितना हो गया 3:1। रेशियो बदलना नहीं चाहिए, रेशियो बदलना नहीं चाहिए। अगर आप ये चाहते हो कि रेशियो कभी ना बदले तो हमेशा पूरे रेशियो में हम एक सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, दो अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करते। लेकिन आपने यहाँ पे गलती यही तो की कि 3:4 का रेशियो था, आपने इस 3:4 के एक हिस्से में 4 से मल्टीप्लाई कर दी और दूसरे हिस्से में 1 से मल्टीप्लाई कर दी। इसका मतलब हमने एक ही रेशियो में दो अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई की, और जबकि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि एक ही रेशियो में एक सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई की जाती है हमेशा, ताकि रेशियो चेंज ना हो। समझ गए बात को? तो समझिए, तो ये गलती आपको नहीं करनी, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। अब मैं बताना चाहूंगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, समझिए। देखिए, इस पूरे क्वेश्चन में हमेशा लास्ट ईयर इनकम जो भी दिया होगा उसको इक्वल करना होता है, उसको समान बनाना होता है। तो हमेशा 4 और 2 यहां पर जो भी नंबर लिखे होंगे हमेशा उसका एलसीएम लेना। 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है? आप कहोगे सर 4, 4 2 का एलसीएम होता है 4। तो इस पूरे रेशियो में आप 4 की मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे रेशियो में आप 4 की मल्टीप्लाई कर दो। और आप ये जानते हो कि किसी एक रेशियो में आप किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, रेशियो अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब अगर मैं इस पूरे रेशियो में 3 4 के रेशियो में 4 की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस लिखने का तरीका बदल जाएगा। यानी कि इसमें 3 में मैं 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो आप कहोगे सर ये तो 12 हो गया। इस 4 में मैं इस 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा? 16। आप कहोगे सर ये 16 हो गया। कितना हो गया? 16। तो क्या 12 और 16 में रेशियो अभी भी 3:4 का है? आप कहोगे सर बिल्कुल 3:4 का ही है। अब समझिए, पिछले साल राम को 12 रुपए मिलते थे, यहां पे पिछले साल राम को 4 रुपए मिलते हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता। इसका मतलब इसको भी मुझे 12 ही बनाना पड़ेगा। इस 4 का मुझे अगर 12 बनाना है तो इस पूरे रेशियो में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। भाई पूरे रेशियो में मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 12 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15। ये कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15। अगर गोपाल को पिछले साल 16 रुपए मिलते हैं तो भाई यहां पे भी गोपाल को पिछले साल 16 रुपए मिलने चाहिए। तो इस 2 को 16 बनाने के लिए क्या करूं? इस 2 को 16 बनाने के लिए क्या करूं? आप कहोगे सर 8 की मल्टीप्लाई कर दो पूरे रेशियो में। अगर मैं 8 की मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 दूनी 16 और ये 8 तिये 24। तो अब ये बताओ, पिछले साल राम को 12 रुपए मिलते हैं, क्या यहां पे भी पिछले साल राम को 12 रुपए मिलते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल। अगर पिछले साल गोपाल को 16 रुपए मिलते हैं तो क्या यहां पर भी पिछले साल 16 रुपए मिलते हैं? हमने इस पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, बस पिछले साल की इनकम को इक्वल कर दिया। राम की पिछले साल की इनकम यहां पे भी 12 है, राम की पिछले साल की इनकम यहां पे भी 12 है, गोपाल की पिछले साल की इनकम यहां पे भी 16 है, गोपाल की पिछले साल की इनकम यहां पे भी 16 है। बस पिछले साल की इनकम को इक्वल करना है। क्लियर होगी बात? यही कंसेप्ट यूज होना है पूरे क्वेश्चन में। अब समझिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया कि भाई उनके वर्तमान वेतन का योग 8320 है। वर्तमान प्रेजेंट ईयर इनकम यहां कितनी है राम की? भाई 15 यूनिट। यहां गोपाल की कितनी है वर्तमान वेतन? 24 यूनिट। तो इन दोनों का जो योग है वो कितना है? आप कहोगे सर 39 यूनिट। कितना है? 39 यूनिट। तो वर्तमान वेतन 15 और 24 कितना हुआ? 39 यूनिट। और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? वर्तमान वेतन का योग कितना दिया हुआ है? 8320। तो क्या 39 यूनिट ये 8320 के इक्वल नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल। और क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है आपसे क्वेश्चन में पूछना चाहता है कि राम का वेतन अब कितना है। भाई राम का वेतन अब यानी कि प्रेजेंट में कितना है? 15 यूनिट। तो आपसे वो 15 यूनिट की वैल्यू चाहता है। 15 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो 8320 बटे 39 गुणा 15। भाई 8320 बटा 39 ये 1 यूनिट की वैल्यू,
और वो आपसे पूछना चाहता है 15 यूनिट की वैल्यू, यानी कि राम की वर्तमान वेतन कितना है 15 यूनिट की वैल्यू। तो आप इसको 3 से काट दीजिए, 3 से काट दोगे 13 3 39, 3 से काट दोगे 3 5 15, 13 से काट दो 13 6 78 और 640 पर कट गया, 500, 5 चौक 20, 5 34 यानी कि 3200 रुपये। तो राम का वर्तमान वेतन कितना आया दोस्तों 3200 रुपये। यही इस सवाल का उत्तर है, यही इस सवाल का उत्तर है, यानी कि ऑप्शन बी इस सवाल का उत्तर है 3200 रुपये। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए इस पूरे क्वेश्चन में बस एक छोटा सा कंसेप्ट यूज हुआ कि भाई पिछले साल की जो इनकम है राम की और गोपाल की, उसी को हमें इक्वल करना होता है, उसी को हमें इक्वल करना होता है। देखो यहाँ पे अब राम की पिछले साल की इनकम यहाँ पे भी 12 है, गोपाल की पिछले साल की इनकम यहाँ पे भी 16 है, यहाँ पे भी तो पिछले साल की इनकम 12-16 है, यहाँ पे भी पिछले साल की इनकम 12-16 है। बस पिछले साल की इनकम को इक्वल करना होता है और हमेशा एलसीएम इन दो नंबरों का लोगे, जो भी यहाँ पे नंबर लिखा होगा उसका एलसीएम से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर होगी बात? क्योंकि हमेशा किसी एक रेशियो में एक सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई की जाती है, दो अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो रेशियो चेंज हो जाएगा। क्योंकि हम ये जानते हैं कि रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन मैं इससे भी बेस्ट मेथड आपको बताना चाहूंगा कि एग्जाम में अगर ये वाला क्वेश्चन आए तो आप चाहो तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, या फिर मैं दूसरा मेथड भी आपको बताना चाहूंगा। समझिए दोस्तों, दूसरा मेथड क्या है, वो इससे भी बेस्ट मेथड है। ठीक है, समझिए, बता दूं। देखिए दूसरा मेथड ये है, भाई मैंने जब रेशियो की पहली क्लास स्टार्ट की थी, मैंने आपको बताया था कि भाई रेशियो का मतलब क्या है। रेशियो का मतलब जस्ट दो चीजों में तुलना करना है। भाई जस्ट दो चीजों में ही तुलना करना ही तो रेशियो था, कि कौन किसका कितना गुना है, यही तो बताया था। रेशियो का मतलब होता है जस्ट दो चीजों में तुलना करना कि कौन किसका कितना गुना है। अगर मैं देखो ये कहूं कि भाई 2:3 है, 2:3 है, और मैं आपसे ये पूछता हूं कि भाई मुझे ये बताओ जो ये 3 है इस 2 का कितना गुना है, ये 3 इस 2 का कितना गुना है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जिसको हम पूछते हैं वो हमेशा ऊपर होता है, और जिसके रेस्पेक्ट में पूछते हैं वो हमेशा बटे में होता है, यानी कि वो हमेशा बेस वैल्यू होती है। समझिए, मैंने पूछा कि 3 इस 2 का कितना गुना है, तो आप कहोगे सर 3 को पूछ रहे हो आप 2 के रेस्पेक्ट में, तो हमेशा 3 ऊपर होगा, यानी कि 3, और बेस वैल्यू क्या है 2, क्योंकि 2 के रेस्पेक्ट में पूछता हूं मैं, बटे 2। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि भाई 3 जो है ना इस 2 का 3/2 गुना है। कितना गुना है? 3/2 गुना है। ठीक इसी प्रकार अगर मैं बात करूं इस 2 की कि भाई 2 इस 3 का कितना गुना है, 2 इस 3 का कितना गुना है, तो सर आप कहोगे कि 2 को पूछ रहे हो 3 के रेस्पेक्ट में, तो 2 इस 3 का 2/3 गुना होगा। तो इसी तुलना को हम रेशियो कहते हैं। किन्हीं भी दो चीजों में, दो वस्तुओं में तुलना करना ही अनुपात कहलाता है। क्लियर हुई बात? अब इसी कंसेप्ट का मैं यूज करूंगा इस क्वेश्चन में, इसी कंसेप्ट का मैं यूज करूंगा इस क्वेश्चन में। अब समझना बात को। भाई अगर मैं कहूं कि लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम, यानी कि पिछले साल की आय और इस वर्ष की आय, वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात अगर मैं कहूं कि 3:4 है, समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाहता हूं, समझने की कोशिश करना। ठीक है, पिछले साल और इस वर्ष की जो इनकम का रेशियो है वो 3:4 है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप मुझे ये बताओ कि वर्तमान साल की जो आय है, वर्तमान साल की जो आय है यानी कि प्रेजेंट ईयर इनकम है, वो लास्ट ईयर इनकम का कितना गुना है। यानी कि मैं आपसे 4 यूनिट को पूछना चाहता हूं, 4 यूनिट इस 3 यूनिट का कितना गुना है। तो आप कहोगे सर 4/3 गुना है, 4/3 गुना है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई इसकी वर्तमान साल की जो इनकम है, वर्तमान साल की जो इनकम है वो पिछले साल की तुलना में 4/3 गुना है, कह सकता हूं। यानी कि अगर पिछले साल की इनकम 3 है और इस साल की इनकम 4 है, तो पिछले साल का 4/3 गुना है प्रेजेंट साल की इनकम। कह सकता हूं ये बात मैं? आप कहोगे सर बिल्कुल कह सकते हो। अगर मैं ये कहूं कि भाई पिछले साल की जो इनकम है, पिछले साल की जो इनकम है वो इस साल की इनकम का कितना गुना है, आप कहोगे सर 3/4 गुना है, 3/4 गुना है। यानी कि इस साल का
3/4 गुना, इस साल का 3/4 गुना वो पिछले साल की इनकम निकल जाएगी। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा कंसेप्ट आप समझ पाए होंगे। अब समझना दोस्तों कि इस कंसेप्ट का मैं यूज इस क्वेश्चन में कैसे करूंगा। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि भाई एक साल पहले राम तथा गोपाल, एक साल पहले राम तथा गोपाल, ये राम है और ये गोपाल है, इनकी इनकम का रेशियो 3:4 था, 3:4 था। ये एक साल पहले की इनकम दी गई है 3:4, किसकी? राम और गोपाल की। क्वेश्चन में ये कहा गया कि भाई पिछले वर्ष तथा इस वर्ष के उनके व्यक्तिगत वेतन का अनुपात क्रम से 4:5 और 2:3 है, तो उनके वर्तमान वेतन का योग 8320 है। अगर क्वेश्चन में हमें वर्तमान वेतन का योग दिया हुआ है तो भाई रेशियो भी तो वर्तमान वेतन का आय का योग चाहिए, वेतन भी तो मुझे रेशियो जो चाहिए मुझे वर्तमान वेतन का चाहिए। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में हमें दिया गया है उनके वर्तमान वेतन का योग, यानी कि वर्तमान वेतन का योग अगर हमें क्वेश्चन में दिया गया है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो रेशियो होना चाहिए वो वर्तमान वेतन का ही होना चाहिए, जबकि यहां पे तो मुझे पिछले साल का रेशियो है, तो मुझे इस 3:4 को प्रेजेंट ईयर में कन्वर्ट करना है। और प्रेजेंट ईयर में कन्वर्ट कैसे होगा? मैं जानता हूं कि भाई पिछले साल राम को 4 यूनिट मिलते हैं, इस साल कितना मिला? 5 यूनिट। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि जो इस साल की इनकम होगी वो पिछले साल की तुलना में 5/4 गुना होगी? कह सकता हूं कि नहीं? भाई 4-5 का रेशियो है, 4-5 का रेशियो है, ये प्रेजेंट ईयर है, ये लास्ट ईयर है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि भाई इस साल की जो इनकम है वो पिछले साल की तुलना में 5/4 है? 5/4 पिछले साल का 5/4 ही तो है, कह सकता हूं। तो अगर मैं इस पिछले साल की इनकम, यहां पे राम की पिछले साल की इनकम कितनी है? 3 यूनिट, तो अगर मैं इस 3 यूनिट को प्रेजेंट ईयर में बदलना चाहता हूं तो क्या मैं यहां पे 5/4 की मल्टीप्लाई कर सकता हूं? 5/4 की मल्टीप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि मैं ये जान चुका हूं कि भाई राम की वर्तमान वेतन, राम का वर्तमान वेतन पिछले साल का 5/4 गुना है, पिछले साल का 5/4 गुना है, पिछले साल का 5/4 गुना है। राम का पिछले साल का वेतन कितना है दोस्तों? 3 यूनिट। इसका अगर मैं 5/4 गुना कर दूं तो क्या प्रेजेंट ईयर में बदल जाएगा, वर्तमान साल में बदल जाएगा? आप कहोगे सर बिल्कुल बदल जाएगा, यही तो कंसेप्ट आपने अभी समझाया था, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर गोपाल की पिछले साल की इनकम 4 यूनिट है, गोपाल की पिछले साल की इनकम 4 यूनिट है, तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं कि गोपाल की पिछले साल की इनकम अगर 2 यूनिट है, यहां पे कितनी है दोस्तों? इस साल की इनकम 3 यूनिट, तो मैं कह सकता हूं कि जो 3 है इस 2 का 3/2 गुना है, 3/2 गुना है। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि प्रेजेंट ईयर इनकम लास्ट ईयर इनकम का 3/2 गुना है, कह सकता हूं। आप कहोगे सर बिल्कुल कह सकते हो। तो इस 4 में अगर मैं 3/2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या निकल जाएगा? गोपाल की वर्तमान साल की इनकम निकल जाएगी। क्लियर होगी बात यहां तक? यहां तक बताओ कोई डाउट है? मुझे नहीं लगता यहां तक आपको कोई डाउट हुआ हो, ठीक है। समझिए दोस्तों, समझिए, मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट मैंने यहां से पता कर लिया कि इस साल की जो इनकम है वो पिछले साल का 5/4, इस साल की जो इनकम है वो पिछले साल का 3/2 गुना है। कितना है? 3/2 गुना। तो पिछले साल की गोपाल की इनकम अगर 4 है तो 4 का 3/2 गुना इस साल की इनकम है, यानी कि ये प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो आ जाएगा यहां से, प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो। आप ये बताओ अगर मैं 3 से 3 काट दूं कोई दिक्कत? 4 और 2 का एलसीएम होता है 4, और पूरे रेशियो में मैं 4 की मल्टीप्लाई कर दूं। आप कहोगे सर रेशियो तो एक ऐसी चीज है आप इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं पूरे रेशियो में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 से 4 कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? आप कहोगे सर 5। यहां पे 4 से मल्टीप्लाई की तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये क्या आ गया? 8। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि भाई राम की प्रेजेंट ईयर इनकम 5 है, यानी कि वर्तमान साल की जो आय है वो राम की 5 यूनिट है, गोपाल की वर्तमान साल की जो आय है वो 8 यूनिट है। वर्तमान में दोनों की आय का कुल योग कितना है? आप कहोगे सर 5 और 8 13। कितना है? 5 और 8 13, 13 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कितनी दी गई है? क्वेश्चन में दिया गया है 8320 रुपये, 8320 रुपये। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई?
यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आई 640। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 640 है, क्वेश्चन में आपसे पूछना चाहता है कि भाई मुझे ये बताओ राम की पिछले साल राम की वर्तमान आय कितनी है। राम की वर्तमान आय कितनी है, तो 1 यूनिट 640 के बराबर है, तो 5 यूनिट 3200 के बराबर होगा। और आपसे यही पूछना चाहता था कि भाई राम की वर्तमान आय कितनी है, राम की वर्तमान आय कितनी है। क्योंकि मैंने जो ये रेशो निकाला, ये वर्तमान साल की इनकम का रेशो निकाला, वर्तमान साल के आय का रेशो निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, पिछले साल का दिया हुआ था, उससे हमने वर्तमान में इसको बदल दिया। क्लियर हुई बात यहाँ तक। तो 5:8 राम और गोपाल के वर्तमान साल की इनकम है, दोनों का योग दिया हुआ है 13 यूनिट। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 8320। 1 यूनिट 640 के बराबर है, तो 5 यूनिट 3200 के बराबर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 120 जो प्रीवियस एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, समझिए क्वेश्चन नंबर 120 में दोनों ही मेथड से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, दोनों ही मेथड से आपको समझा रहा हूं, लेकिन बेस्ट ये दूसरे वाला मेथड है। समझिए, क्वेश्चन में कहा गया कि पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात क्रम से 4:3 है। पिछले वर्ष ये ए है, ये बी है, इनकी आय का अनुपात पिछले वर्ष कितना है दोस्तों, 4:3, यानी कि लास्ट ईयर इनकम का रेशियो है 4:3। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पिछले वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के उनके व्यक्तिगत आय का अनुपात 3:4 है। लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर इनका अनुपात कितना है, 3:4 और 5:6 है, 5:6 है। यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय, यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय 8.04 लाख रुपए है, तो पिछले वर्ष बी की आय क्या थी। तो पिछले वर्ष बी की आय क्या थी। ठीक है दोस्तों, आपसे ये पूछना चाहता है कि भाई पिछले वर्ष बी की आय क्या थी। समझिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई ए और बी कि जो पिछले साल की इनकम का रेशियो है वो 4:3 है। यदि पिछले साल ए को 4 रुपए मिलते हैं तो बी को भाई 3 रुपए मिलते हैं, ये बात कहना चाहता है। फिर क्वेश्चन में ये कहा गया कि लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का जो इनकम का रेशियो है किसका, ए और बी का। ए और बी का लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल और वर्तमान ईयर यानी कि इस साल का जो रेशियो दिया गया वो 3:4 और यहाँ पे 5:6 दिया गया। आप मुझे ये बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ए को पिछले साल 4 रुपए मिलते हैं, यहाँ पे 3 रुपए मिलते हैं पिछले साल। ये तो बात गलत है सरासर कि भाई बी को 3 रुपए मिलते हैं पिछले साल और यहाँ पिछले साल कह रहा है कि एक आदमी दूसरा कि 5 रुपए मिलते हैं। इसका मतलब मुझे केवल पिछले साल की इनकम को ही इक्वल करना है, पिछले साल की इनकम को इक्वल करना है। और मैंने इक्वल करने का तरीका आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे जो भी नंबर लिखे होते हैं उन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 3 और 5 का एलसीएम आप कहोगे सर 15 होता है, तो उस 15 की इस पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई कर दो, 15 की इस पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई कर दो। आप कहोगे सर रेशियो तो एक ऐसी चीज है जिसमें आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 4 और 3 में जब आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 चौका 60, 15 तिये 45, 60 और 45 में अभी भी भाई रेशियो 4:3 गई है, अभी भी 4:3 गई रेशियो है, बस लिखने का तरीका चेंज हुआ। ठीक है, देखिए अब मैं ये कह सकता हूं कि भाई अगर ए को पिछले साल 60 रुपए मिलते हैं तो भाई पिछले साल ए को यहां पे भी 60 रुपए मिलने चाहिए। अगर 3 को 60 रुपए बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूं, आप कहोगे सर 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पूरे रेशियो को 20 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहां पे 20 तिये 60, 20 चौक 80। अगर बी को पिछले साल 45 रुपए मिलते हैं तो मेरे भाई यहां पे भी पिछले साल 45 ही मिलने चाहिए। तो 5 को 45 बनाने के लिए आपको 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी पूरे रेशियो में। तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 पंजे 45, 9 छिक 54, तो आपका जवाब क्या है, 45:54। उम्मीद करता हूं ये छोटी सी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। हमने कुछ नहीं किया इस पूरे क्वेश्चन में, केवल और केवल पिछले साल की इनकम, लास्ट ईयर इनकम, ये भी लास्ट ईयर इनकम है भाई। ये क्या है, लास्ट ईयर इनकम, और ये क्या है, लास्ट ईयर इनकम। केवल लास्ट ईयर इनकम को इक्वल किया, क्योंकि लास्ट ईयर इनकम हमेशा समान होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन में कहना चाहता है भाई जो
प्रेजेंट ईयर इनकम है, यानी कि वर्तमान साल की जो दोनों की इनकम है, उन दोनों का जो योग दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8.04 लाख, 8.04 लाख। यहाँ कितना है दोनों का योग? आप कहोगे सर 8 और 5 13, 134 यूनिट है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना है? 134 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है 8.04 लाख, 8.04 लाख। ठीक है, तो 13 × 78, एक सेकंड के लिए आप पॉइंट को भूल जाइए, ये समझिए 804 है, यदि 134 है, 13 × 78 लगभग 6 की मारनी चलेगी, 6 से पूरा पूरा कटेगा। 6 × 24, 36, 18, 2 20, 6 2 8, ये पूरा का पूरा 6 से कट रहा है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आई भाई? 1 यूनिट की वैल्यू 6 के बराबर। लेकिन 2 अंकों के बाद पॉइंट है तो 2 अंकों के बाद पॉइंट आ गया, यानी कि 1 यूनिट 0.06 के बराबर है, 1 यूनिट 0.06 के बराबर है। आपसे पूछना क्या चाहता है? आपसे पूछना चाहता है कि भाई पिछले साल बी की आय क्या थी, यानी कि वो वर्तमान साल की आय नहीं पूछ रहा है, वो आपसे बी की पिछले साल की इनकम पूछना चाहता है, बी की पिछले साल की इनकम। तो भाई बी की पिछले साल यहां से निकाल लो 45 है, चाहे यहां से निकाल लो 45 है, क्योंकि बी की पिछले साल की इनकम तो 45 है, तो वो आपसे इस 45 यूनिट की वैल्यू पूछना चाहते हैं, 45 यूनिट की वैल्यू। तो इसमें आप 0.06 की मल्टीप्लाई करोगे, 0.06 की मल्टीप्लाई करोगे तो 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 240, 6 पंजे 30, 270, 270, यानी कि और 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगी 2.7, यानी कि आपका जवाब क्या होगा? 2.7 लाख। 2.7 लाख कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन, और यही आपका जवाब है। उम्मीद करता हूं ये छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी। भाई क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि बताइए बी की वर्तमान इनकम क्या है, तो 54 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। ए की वर्तमान इनकम क्या है, तो 80 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। ए की पिछले साल की इनकम क्या है, तो 60 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। अगर आपसे पूछता है कि पिछले साल ए और बी की कुल टोटल इनकम क्या है, तो 60 में 45 जोड़ दो, 6 और 4 10, ये 105 हो गया, 105 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है, और जो चीज पूछेगा हमेशा उसी की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है भाई, एक मेथड तो ये था सवाल को पूरा करने का। अब मैं दूसरा मेथड बताना चाहूंगा जो इससे भी बेस्ट मेथड है। ठीक है, समझिए दोस्तों, इससे भी जो बेस्ट मेथड है वो समझिए। ये तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इसमें हमें कुछ नहीं करना था, केवल प्रीवियस ईयर जो पिछले साल की इनकम थी उसको इक्वल करना है, बस, और कुछ नहीं था। ठीक है, समझिए क्वेश्चन नंबर 120 ही दूसरे तरीके से कैसे करोगे आप, दूसरे तरीके से आप कैसे करोगे। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात 4:3 है। ए और बी है, ये 2 लोग हैं, इनके पिछले साल की जो आय है वो कितनी है दोस्तों? 4:3। ये पिछले साल की इनकम का रेशियो है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि भाई पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के उनके व्यक्तिगत वेतन का अनुपात क्रम से 3:4 है, 5:6। यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय, भाई क्वेश्चन में दिया गया है कि वर्तमान वर्ष की कुल आय दी गई है। अगर वर्तमान वर्ष की कुल आय दी गई है तो हमें वर्तमान का ही रेशियो चाहिए, इनकम का रेशियो किसका चाहिए? वर्तमान का ही रेशियो चाहिए। देखिए आप ये बताओ, ये पिछले साल की इनकम है 3 यूनिट, इस साल की इनकम कितनी है? 4 यूनिट। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई इस साल की जो इनकम है वो पिछले साल की इनकम का 4/3 है, 4/3 गुना है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस साल की जो इनकम है, वर्तमान साल की जो इनकम है ए की, वो पिछले साल की तुलना में 4/3 गुना है? यहां से मैं 4/3 गुना कर सकता हूं। अगर ए की पिछले साल की इनकम 4 है तो इसमें अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई 4/3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये वर्तमान साल की इनकम आ जाएगी? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगी। ठीक इसी तरीके से वर्तमान साल की जो इनकम होगी वो पिछले साल की इनकम का 6/5 गुना होगा। पिछले साल की इनकम बी की कितनी है? 3, और इसका अगर मैं 6/5 निकाल दूं तो क्या ये इस साल की इनकम हो जाएगी? वर्तमान साल की इनकम हो जाएगी? आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, अब समझिए, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 3 5 का एलसीएम क्या है? 15, 3 5 का एलसीएम है 15, 15 से पूरे रेशो को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 15 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 पंजे 15, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, यानी कि यहाँ पे कितना है? 40 यूनिट। 5 तिये 15, जब इसमें भी 15 से मल्टीप्लाई की तो 5 तिये 15, 3 तिये 9, 3 27, ये कितना हुआ दोस्तों? 27 यूनिट।
तो यहां से जो ये इनकम का रेशियो आया, ये प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो आया, ये प्रेजेंट ईयर इनकम का, ये भी प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो था। ठीक है, प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो कितना है 40:87। इन दोनों का कुल योग कितना दिया हुआ है भाई, ए की प्रेजेंट ईयर इनकम 40 यूनिट है, बी की प्रेजेंट ईयर इनकम 27 यूनिट है, तो इन दोनों का टोटल सम कितना है, आप कहोगे सर 67 यूनिट है, आप कहोगे 67 यूनिट है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया है, दोनों का वर्तमान योग कितना दिया हुआ है, आप कहोगे सर 8.04 लाख रुपए। ठीक है, इतने रुपए हैं। तो पिछले वर्ष बी की आय कितनी थी, पिछले वर्ष बी की आय कितनी थी, तो भाई पिछले वर्ष की पूछ रहा है बी की आय, यहां पे वर्तमान कितनी है, वर्तमान कितनी है, आप कहोगे सर 27 यूनिट है। वर्तमान में बी की जो इनकम है वो 27 यूनिट है, वर्तमान में बी की इनकम है 27 यूनिट, लेकिन आपसे वो 27 यूनिट की वैल्यू नहीं पूछना चाहता, वो बी की पिछले साल की इनकम पूछना चाहता है। अरे बी की पिछले साल की इनकम ये है 5 यूनिट, यानी कि मैं बोल सकता हूं यहां से कि जो 5 है वो 6 का 5/6 गुना है, 5/6 गुना है। अगर ये पिछले साल की इनकम है, ये इस साल की इनकम है, तो पिछले साल की इनकम वर्तमान साल की इनकम का 5/6 गुना होगी। तो इसका मतलब 27 का 5/6, 27 का 5/6 ये बी की पिछले साल की इनकम है, वो आपसे इस बात की वैल्यू पूछना चाहता है। ठीक है, बी की पिछले साल की इनकम। तो यहां से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूं, 67 यूनिट 8.04 के बराबर है, तो यहां से 1 यूनिट 12 यानी कि 0.12 के बराबर होगा। वही 67 से आप इसको काट दोगे, 804 को काटोगे तो 12 बार कटेगा, लेकिन दशमलव 2 अंकों के बाद है तो 2 अंकों के बाद लगा दी, तो 0.12 बार ये पूरा कटा। तो आपसे वो पूछना चाहता है इस बात की वैल्यू। ठीक है, तो इसमें 0.12 की मल्टीप्लाई करो, 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 यानी कि 270, दशमलव लगेगा 2 अंकों के बाद, यानी कि यहाँ पे दशमलव लगा, आपका जवाब ये आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आ चुका होगा। ये इतना सा सवाल करना था, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसानी से हमने सवाल को कर लिया। ठीक है दोस्तों, ठीक है, समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। और हाँ, ये 2018 के मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2018 के मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई फर्जी सवाल नहीं है। ठीक है, अर्जी फर्जी सवाल नहीं है, समझिए। क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 121। भाई अगर आपको कोई भी सवाल में डाउट आता है तो उस वीडियो को आप कम से कम 2 बार तो देखिए, आपका डाउट खत्म हो जाएगा वहीं पे, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को बता के चल रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि मैं आपको वर्बली बोल दूँ उस चीज़ को, मैं यहाँ लिखूँ ना, लेकिन आप कम से कम 2 बार उसी चीज़ को देख लेना जहाँ पे भी आपको समझ में ना आए चीज़ें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 को समझिए। ए, बी और सी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 है, जबकि उनकी पिछले वर्ष की आय का वर्तमान वर्ष के आय से अनुपात क्रम से 4:5, 2:3 और 3:4, ये 4:5 है। ठीक है, 2:3 और 3:4 है। यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय 98,500 रुपये है तो बी और सी की वर्तमान आय ज्ञात करो। समझिए दोस्तों, क्वेश्चन में 3 लोग दिए गए हैं, ए, बी और सी। क्वेश्चन में ये 3 प्राणी है, जिसमें पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3, 4, 5 है, 3, 4 और 5 है। ये लास्ट ईयर इनकम का रेशियो दिया गया है। क्लियर हुई बात। अब क्वेश्चन में ये कहता है कि जबकि उनकी पिछले वर्ष की आय का वर्तमान वर्ष की आय से अनुपात क्रम से 4:5, यानी कि लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर इनकम का जो रेशियो दिया हुआ है वो 4:5, 2:3 और 3:4 है। अब की बार 3 प्राणी है। ठीक है, कौन कौन, ए, बी और सी। ठीक है भाई, यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय, यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय 98,500 रुपये हो तो बी और सी की वर्तमान आय ज्ञात करो। ठीक है, समझिए,
ये पहले वाला मेथड में इससे भी आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं, ठीक है। समझिए, मैंने आपको ये कहा था कि हमें इस टाइप में कुछ नहीं करना होता, हमें केवल पिछले साल की जो इनकम होती है उसको इक्वल करना होता है। आप ये बताओ, अगर ए को पिछले साल 3 रुपए मिले तो भाई यहां पे भी तो 3 रुपए मिलना चाहिए, बी को यहाँ 4 मिले तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए था, सी को यहाँ 5 मिले तो यहाँ पे भी पिछले साल की इनकम है, ये भी यहाँ पे भी बराबर होना चाहिए, 5 और 3 बराबर होना चाहिए, 4 2 बराबर होना चाहिए, 3 4 बराबर होना चाहिए। और मैंने आपको ये कहा कि जब भी आप पिछले साल की इनकम को बराबर करोगे तो हमेशा यहाँ पे जितने भी नंबर लिखे होंगे उन सभी का एलसीएम ले लोगे, जितने भी नंबर यहाँ पे लिखे होंगे उन सब का एलसीएम। तो बताओ 4 और 2 का एलसीएम 4, 4 और 3 12, यानी कि 4 2 3 का एलसीएम होता है 12। इस 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप इस वाले रेशियो को, इस 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप इस वाले रेशियो को। और आप ये जानते हो कि हम किसी भी रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इस 12 से मल्टीप्लाई करूं इस पूरे रेशियो को तो 12 3 36, भाई कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर ये 36, 12 चौक 48, ये कितना हो गया? 48 यूनिट, 12 पंजे 60, ये कितना हो गया? 60 यूनिट। अब ये बताओ, अगर ए को पिछले साल 36 रुपए मिलते हैं तो भाई पिछले साल यहाँ पे भी तो ए को 36 मिलना चाहिए, तो इस 4 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? आप कहोगे सर 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 चौक 36 होता है, तो पूरे रेशियो में 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 चौक 36, 9 पंजे 45। यहाँ पे बी को 48 रुपए मिले पिछले साल, यहाँ पे पिछले साल 2 रुपए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता, तो इसको भी 48 बनाना पड़ेगा। इसको 48 बनाने के लिए इस 2 में मल्टीप्लाई कर दो 24 की, 24 दूनी 48, तो इस पूरे रेशियो में 24 की मल्टीप्लाई करोगे, 24 3 72, ठीक है। यहाँ पे सी को 60 रुपए मिलते हैं, भाई यहाँ पे भी सी को 60 रुपए मिलने चाहिए। 60 बनाने के लिए 20 की मल्टीप्लाई कर दो, 20 3 60 और 20 चौक 80, 20 चौक 80। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि रेशियो एक ऐसी चीज होती है, आप उसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल लिखने का तरीका चेंज होता है, लेकिन रेशियो नहीं बदलता, ठीक है। तो यहाँ पे जो 60 और 80 दिखाई दिया, यहाँ पे अभी भी रेशियो 3 4 का ही है। ये 48 और 72 दिखाई दिया, यहाँ पे रेशियो अभी भी 2:3 ही है। 36 और 45 में रेशियो अभी भी 4 5 ही है। 36 48 और 60 में रेशियो अभी भी आपका 3 4 5 ही है, रेशियो नहीं बदलता, रेशियो केवल लिखने का तरीका चेंज होता है। क्लियर हुई बात? यहां तक उम्मीद करता हूं आप ये बात समझ पाए होंगे कि हमने कुछ नहीं किया। इस वाले टाइप में हमें पिछले साल की इनकम को इक्वल करना होता है, पिछले साल की इनकम को। ये भी पिछले साल की इनकम है और ये भी पिछले साल की इनकम है, केवल पिछले साल की इनकम को इक्वल करना होता है। क्लियर हुई बात यहां तक? अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि भाई वर्तमान वर्ष की कुल आय, वर्तमान वर्ष की कुल आय कितनी दी है? 98,500। भाई वर्तमान वर्ष की कुल आय पूछ दिया गया है तीनों की। वर्तमान वर्ष की कुल आय यहाँ पे कितनी है? 45 72 80, यानी कि 5 और 2 7, 8 और 7 15 और 4 19, यानी कि वर्तमान वर्ष की जो कुल आय है वो 197 यूनिट आई। रेशियो से कितनी आई? तीनों की वर्तमान कुल आय 45 प्लस 72 प्लस 80, आपको होगा सर 197 यूनिट आई। लेकिन क्वेश्चन वाले ने तो कुछ और दिया। क्वेश्चन वाला कहता है कि नहीं भाई 98,500 रुपए के बराबर है। 197 यूनिट अगर 98,500 के बराबर है तो आप मुझे बताओ 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 यूनिट की वैल्यू आप कहोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 500 के बराबर होगी, क्योंकि 197 पंजे 985 होता है और 2 जीरो यहाँ पे ऐसे ही चेप दो। 1 यूनिट 500 के बराबर है। आपसे पूछना ये चाहता है तो बताओ बी और सी की वर्तमान आय। अरे बी और सी की वर्तमान आय यही तो है 72 और 80, 72 और 80 यानी कि टोटल कितना हुआ? 152। वो आपसे 152 यूनिट की वैल्यू पूछना चाहता है, 152 यूनिट की, कि भाई 152 यूनिट की वैल्यू कितनी है? आप मुझे बताओ। 152 में एक प्राइम नंबर दिखाई दे रहा होगा आपको 19, क्योंकि 19 8 152 होता है, 19 8 152 होता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 152 में अगर प्राइम नंबर 19 छिपा हुआ है तो इसका मतलब आंसर वही ऑप्शन होगा जो 19 से पूरा कटता होगा। क्या 19 से 72,000 कटेगा? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं कटेगा। क्या 19 से ये 74,000 कटेगा? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं कटेगा। 78 भी 19 से नहीं कटता। एक ही ऑप्शन बचता है 76,000। 76,000 इस सवाल का उत्तर है, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू अगर 500 है तो 152 में 500 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जवाब 76,000 ही आ जाएगा। और यही सवाल का उत्तर है, यही सवाल का उत्तर है। उम्मीद करता हूं तीनों ही क्वेश्चन
आसानी से समझ पाए होंगे। लेकिन अगर आप इस वाले मेथड से नहीं करना चाहते तो मैं आपको दूसरा मेथड भी बता रहा हूं, ठीक है। समझिए दूसरा मेथड क्या है वो समझिए। ये एक ही टाइप के तीनों क्वेश्चन मैं दो दो तरीके से आपको करा रहा हूं, फिर भी अगर आपके समझ में ना आया तो फिर घर में डूब कर मर जाओ चुल्लू भर पानी में फिर तो, ठीक है। अगर ये अब भी समझ में ना आए ना, देखो समझिए, ए बी और सी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात, ए बी और सी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5। ये भाई पिछले साल की इनकम का रेशियो दिया गया है, लास्ट ईयर इनकम, जबकि उनकी पिछले वर्ष की आय का वर्तमान वर्ष की आय से अनुपात क्रम से 4:5 है। मैं ये कह सकता हूं मेरे भाई, अगर पिछले साल की इनकम 4 यूनिट है और इस साल यानी कि वर्तमान की इनकम 5 यूनिट है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि वर्तमान साल की जो इनकम है वो पिछले साल की इनकम का 5/4 गुना होगी, 5/4 गुना होगी। यानी कि ए की पिछले साल की जो इनकम जो भी रही होगी उसका 5/4 अगर मैं कर दूं तो वर्तमान साल की इनकम होगी, वर्तमान साल की इनकम होगी। यानी कि अगर मैं इसमें 5/4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 में अगर मैं 5/4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ए की वर्तमान साल की इनकम निकल जाएगी। क्लियर होगी बात। अगर बी की पिछले साल की इनकम 2 यूनिट है और इस साल की इनकम 3 यूनिट है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस साल की इनकम पिछले साल की इनकम का भाई 3/2 गुना है, 3/2 गुना है। बी की पिछले साल की इनकम का अगर मैं 3/2 निकालता हूं तो बी की वर्तमान साल की इनकम निकल जाएगी। भाई बी की पिछले साल की इनकम कितनी है 4, अगर मैं इसका 3/2 गुना कर दूं तो आप कहोगे सर बी की इस साल की इनकम आ जाएगी। सी की पिछले साल की इनकम कितनी है 3 यूनिट, इस साल की इनकम कितनी है 4 यूनिट। तो बताइए इस साल की इनकम पिछले साल की इनकम का कितना गुना है, आप कहोगे सर 4/3 गुना है, 4/3 गुना है। इसका मतलब सी की इस साल की इनकम पिछले साल की इनकम का 4/3 गुना है। अगर सी की पिछले साल की इनकम 5 है तो इसका अगर मैं 4/3 गुना कर दूं तो क्या इस साल की इनकम आ जाएगी, आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगी। आप ये बताओ, बटे में 4 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, क्योंकि आप ये जानते हो कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जाता, उसको हम इंटीजर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अगर इंटीजर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो बटे में जो भी नंबर होता है उसके एलसीएम से पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4, 2, 3 का एलसीएम 12, इस 12 से पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो। जब 12 से मल्टीप्लाई यहां करोगे तो 4 × 12, 5 × 15, 45, तो यह कितना हो जाएगा भाई 45 यूनिट। 12 से मल्टीप्लाई यहां पे भी करोगे, 2 × 12, 6 × 18, 18 × 72, ये कितना हो जाएगा 72 यूनिट। 12 से मल्टीप्लाई यहां पे भी करोगे, 3 × 12, 4 × 16, 5 80, यानी कि ये कितना हो जाएगा 80 यूनिट। तो मेरे भाई क्या है प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो आ गया, आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया। प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो कि ए की प्रेजेंट ईयर इनकम 45 यूनिट है, बी की प्रेजेंट ईयर इनकम 72 यूनिट है, सी की प्रेजेंट ईयर इनकम 80 यूनिट है। तो फिर तीनों की कुल योग कितना होगा वर्तमान में ए बी सी की टोटल इनकम का योग कितना होगा, सर आप कहोगे कि सर 197 यूनिट होगा, 197 यूनिट होगा। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया है, आप कहोगे सर क्वेश्चन में तो 98,500 दिया गया है। 197 यूनिट 98,500 के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 1 यूनिट 500 के बराबर होगा, 1 यूनिट 500 के। पूछना क्या चाहता है आपसे कि बी और सी की वर्तमान आय ज्ञात करो, तो आपसे पूछना यह चाहता है कि बी और सी की वर्तमान आय, और बी और सी की वर्तमान आय कहाँ है, ये रही 72 और 80 152 यूनिट। आपसे वो 152 यूनिट की वैल्यू पूछना चाहता है, और 152 में 19 छिपा हुआ है, इसका मतलब आंसर वो ऑप्शन होगा जो 19 से पूरा पूरा घटेगा, ठीक है। इसमें 500 की मल्टीप्लाई करोगे तो 76,000 आंसर आ जाएगा, और यही इस सवाल का जवाब है। आप चाहे उस तरीके से करो क्वेश्चन को, चाहे आप इस तरीके से करो, आना आंसर 76,000 ही है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और तीनों ही एक ही टाइप को बिलोंग करते हैं और एक ही मेथड अप्लाई होगा। क्लियर होगी बात यहां तक। अगर आपको वाकई में ये तीनों क्वेश्चन पसंद आते हैं, आपको नई चीजें सीखने को मिली है, तो भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122, ए बी और सी की आय का अनुपात 7:9:12 है,
और उनका व्यय 8:9:15 है। यदि ए की बचत इसकी आय का 1/4 है तो ए बी व सी की बचत का अनुपात क्या है? यदि ए की बचत इसकी आय का 1/4 है तो ए बी सी की बचत का अनुपात क्या है? देखिए समझिए दोस्तों, आप ये बताओ, अगर मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दूं, यानी कि अगर मैं आय में से खर्चे को माइनस कर दूं तो क्या निकल जाएगा? बचत, यानी कि सेविंग्स है भाई, सेविंग्स निकल जाएगी। यानी कि अगर आय में से मैं खर्च यानी कि व्यय को माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या निकलेगा? आप कहोगे सर बचत निकल जाएगी। तो बस हमें यही काम करना है कि आय में से अगर मैं खर्चे को हटा दूं तो क्या निकलेगा? आपके बचत निकलेगी। तो समझिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि ए, बी और सी 3 प्राणी हैं जिनकी आय का अनुपात 7:9:12 है। जिनकी आय का अनुपात कितना है? 7:9:12। ये ए, बी और सी, इनकी इनकम का रेशियो दिया गया है क्वेश्चन में, और उनके व्यय का अनुपात 8:9:15। 8:9:15 ये इसके एक्सपेंडिचर का खर्चा है, यानी कि वो एक्सपेंडिचर का खर्चा कहूँ, ये इस ए बी सी के व्यय का अनुपात दिया है 8:9:15। ठीक है। और क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि ए की बचत इसकी आय का 1/4 है तो ए बी सी की बचत का अनुपात क्या होगा? समझिए, आप ये बताओ मुझे कि अगर ए ने 7 रुपए कमाए, क्या वो 8 रुपए खर्च कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर बी 9 रुपए कमाता है, 9 रुपए खर्च कर सकता है, लेकिन 12 रुपए कमाकर 15 रुपए खर्च नहीं कर सकता। क्लियर होगी बात दोस्तों? तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें वेरिएबल से मल्टीप्लाई करूंगा, किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करूंगा कि ए बी सी की अगर मुझे एग्जैक्ट इनकम चाहिए तो मैं एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देता हूं पूरे रेशियो को। मैं मान के चलता हूं कि भाई ए की जो इनकम है वो 7x है, बी की इनकम जो है वो 9x है और सी की इनकम है वो 12x। इसी तरह अगर ए 8 यूनिट खर्च करता है, अगर ए 8 यूनिट खर्च करता है तो ए का जो खर्चा है वो 8y मान लेता हूं और बी का जो खर्चा है एग्जैक्ट वो 9y मान लेता हूं और सी का जो खर्चा है एग्जैक्ट वो 15y है। क्लियर होगी बात? और हम ये जानते हैं कि अगर मुझे सेविंग्स चाहिए, अगर मुझे क्या चाहिए? सेविंग्स का रेशियो चाहिए, तो मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ए का जो बचत होगी वो 7x माइनस 8y होगी, 7x माइनस 8y। और जो बी की बचत होगी वो 9x माइनस 9y, यानी कि अगर मैं 9 को कॉमन ले लूं तो x माइनस वाई, 9 इंटू एक्स माइनस वाई। अगर सी की बचत होगी तो मैं 3 कॉमन ले लूं तो 3 कॉमन लिया, 3 चौक 12, 4x माइनस 5y। ठीक है। तो ये बचत का रेशियो होगा किसका? ए का, बी का और सी का। ए की बचत, बी की बचत और सी की बचत का रेशियो क्या है? 7x माइनस 8y, रेशियो 9x माइनस वाई, 3 इंटू 4x माइनस 5y। तो आप यहां से एक चीज नोट करना दोस्तों, आप यहां से एक चीज को नोट करना है। ठीक है। देखिए, जो आपको यहाँ पे b की बचत दिखाई दी ना, b की बचत वो 9 का मल्टीपल है, यानी कि वो b की बचत 9 का मल्टीपल है और c की बचत जो है वो 3 का मल्टीपल है, यानी कि 9 की b की बचत जो भी रही होगी, b की बचत जो भी रही होगी वो 9 का मल्टीपल रहा होगा, यानी कि 9 से कटने वाली संख्या रही होगी। ठीक इसी तरीके से c की बचत जो भी रही होगी वो 3 का मल्टीपल होगी, यानी कि 3 से कटने वाला होगा। आप ये बताओ, यहां पर बी की बचत 9 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। 3 का मल्टीपल है, बिल्कुल है, क्योंकि ये 9 से कटता है, ये 3 से कटता है। इसका मतलब ए ऑप्शन आंसर हो सकता है। क्या 56 9 से कटता है? आप कहोगे सर नहीं, 69 3 से कट सकता है, बट 9 से 56 नहीं कटता। इसका मतलब ये आंसर कभी नहीं हो सकता। क्लियर होगी बात? यहाँ पे 56 9 से नहीं कटता, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये 69 9 से नहीं कटता, इसका मतलब डी भी आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब आपका आंसर केवल ए ऑप्शन है, 56 99 69। केवल एक ही आंसर है आपका, 56
99 69, ए ऑप्शन। क्लियर होगी बात। ये तो था ऑप्शन एलिमिनेशन से कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके कैसे इस सवाल को आप कुछ सेकंडों में सवाल को जवाब दे सकते हो। क्लियर हुई बात, ठीक है। अब अगर मैं इसका सॉल्यूशन करना चाहूं तो मैं सॉल्यूशन की बात करूंगा। सॉल्यूशन कैसे होगा इसका समझिए, यहां तक तो कोई दिक्कत हुई नहीं होगी, ठीक है। समझिए दोस्तों, क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ए की बचत इसकी आय का 1/4 है, यानी कि जो ए की बचत है, हमें पूरे क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो केवल ए के बारे में दी गई है, यानी कि ए की बचत के बारे में दी गई है कि ए की जो बचत है इसकी कुल आय का 1/4 है, 1/4 है, कुल आय का 1/4 है, ठीक है। इंफॉर्मेशन हमारे पास केवल ए की है तो फोकस भी हम ए पर ही करते हैं, ठीक है, समझिए, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया कि ए की जो बचत है, बचत ए की कितनी है दोस्तों, आप कहोगे 7x - 8y आई। ए की बचत कितनी है, 7x - 8y। ये जो बचत है ए की वो किसके बराबर है, वो इसकी कुल आय का 1/4 है। और कुल आय कितनी है दोस्तों, 7x, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 7x का 1/4 हिस्सा, ये भी ए की बचत है और ये भी ए की बचत है। क्या ये दोनों आपस में बराबर है भाई? कुल आय का, ए की कुल आय का 1/4 हिस्सा ए की बचत है। ए की कुल आय कितनी है, 7x, 7x का 1/4 क्या है, 7x का 1/4 ए की बचत है। लेकिन मैंने यहां से कितनी निकाली, ए की बचत 7x - 8y, तो ये भी तो ए की बचत है और ये भी ए की बचत है। क्या ये दोनों आपस में बराबर होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल बराबर होगा। 4 की मल्टीप्लाई क्रॉस में करोगे, 4 × 7 = 28x - 4 × 8 = 32y बराबर 7x। यहां से 28 में से आप 7x को घटाओगे तो 21x बराबर 32y, 32y। तो यहां से x/y की वैल्यू कितनी होगी, यहां से x/y की वैल्यू होगी 32/21, 32/21। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां से x की जो वैल्यू है वो 32 यूनिट है और y की वैल्यू कितनी है, 21 यूनिट। x की वैल्यू 32 यूनिट है, y की वैल्यू कितनी है, 21 यूनिट। आप मुझे बताइए ये 7x/4 ये है क्या? आप कहोगे 7x/4 का मतलब है a की बचत है। अगर मैं x की वैल्यू 32 यहां पर रख दूं तो 4 × 8 = 32, 8 × 7 = 56। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ए की बचत 56 यूनिट रही होगी। भाई ए की बचत कितनी रही होगी, 56 यूनिट रही होगी। इसका मतलब आंसर वही ऑप्शन होगा जो 56 से स्टार्ट होगा। आंसर वही ऑप्शन होगा जो 56 से स्टार्ट होगा। ये 99 से स्टार्ट है, गलत। ये 69 से स्टार्ट है, गलत। ये 99 से स्टार्ट है, गलत। तो 3 ऑप्शन यहां से एलिमिनेट हो जाते हैं। एक ही ऑप्शन 56 से शुरुआत है, इसका मतलब ऑप्शन ए, ठीक है। अब यहां पर देखो, x की वैल्यू अगर 32 है, y की वैल्यू अगर 21 है, तो 32 - 21 11, 11 9 99। तो यहां पे कितना है दोस्तों, 99, 56:99, ठीक है। तो तीसरा जो रेशियो होगा वो तो आप ऑप्शन से ही निकाल लोगे कि ये 69 रहा होगा। तो आंसर जो होगा वो 56 99 69 होगा, जो कि ए ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। लेकिन मैं दूसरा मेथड भी आपको बताना चाहूंगा। दूसरा मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेस्ट मेथड है, ठीक है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या ये आपको समझ में आया? ठीक है, तो चलिए दूसरा मेथड समझते हैं कि इसी क्वेश्चन को हम दूसरे वाले मेथड से कैसे करते हैं। बहुत बेहतरीन मेथड है, ठीक है, समझिए। इसमें तो कुछ करना नहीं था, बहुत आसान सा सवाल था। अब ये बताओ, मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि जब भी हम किसी रेशियो को किसी दूसरे रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो हम सबसे पहले उस रेशियो को 1:1 में बदलते हैं, फिर हम उस रेशियो को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें हम बदलना चाहते हैं। समझ पाए? तो इसी कंसेप्ट का हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। देखिए, आप ये बताओ, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ए, बी और सी 3 लोग हैं जिनकी इनकम का रेशियो 7:9:12 है। ये इनकम का रेशियो दिया है और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है, खर्चे का जो रेशियो दिया गया है वो 8:9:15। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी, ये तीनों ही एक टाइप पर आधारित है, ठीक है, समझिए। भाई क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन केवल ए के बारे में दी गई है। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ए अपनी कुल आय का 1/4 बचाता है। ए अपनी कुल आय का 1/4 हिस्सा बचाता है। अगर मैं ये कहूं कि ए की आय 4 रुपए है तो उसने बचत कितनी की मेरे भाई? आप कहोगे सर 1 रुपया बचा लिया उसने। अगर ए ने 4 रुपए कमाए, 1 रुपया बचाया, तो
कितना खर्च किया? आप कहोगे सर 3 रुपए उसने खर्च किया, 3 रुपए उसने खर्च किया। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ए की इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है, ए की आय और जो खर्चे का जो रेशियो बनेगा वो 4:3 के अनुपात में होना चाहिए। कि अगर ए 4 यूनिट कमाता है तो भाई 3 रुपए खर्च करता है। ए का इनकम और ए का खर्च का जो रेशियो होना चाहिए वो फिर वो 4:3 के अनुपात में होना चाहिए, 4:3 के अनुपात में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो 7 और 8 के अनुपात में है, 7 और 8 के अनुपात में। इसका मतलब इस 7 और 8 को मुझे चेंज करना है 4:3 में, इस 7-8 को मुझे चेंज करना है 4:3 में। क्लियर हुई बात यहाँ तक? और मैंने आपको बताया था जब भी किसी रेशियो को आप किसी दूसरे रेशियो में कन्वर्ट करते हो तो उससे पहले हम रेशियो को 1:1 में बदलते हैं, फिर उस रेशियो की डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें हमें बदलना होता है। समझ गए? देखिए अब करना कुछ नहीं, जस्ट इस 7 और 8 को सबसे पहले हम बदलते हैं 1:1 में। अगर मैं इसमें 8 की मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें 7 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 56 बन जाएगा, ये भी 56 बन जाएगा। इसका मतलब 1:1 में चेंज हो सकता है। तो इसका मतलब इस पूरे रेशियो को अगर इसमें मैं 8 की मल्टीप्लाई करूं, उसका मतलब पूरे रेशियो में 8 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर इसमें मैं 8 में 7 की मल्टीप्लाई करता हूं तो इस पूरे रेशियो में 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आप यहां से देखोगे कि 8 सती 56 और 7 अटी 56, ये 56 बन गया, यानी कि 1:1 के रेशियो में बदल चुका। और जब 1:1 के रेशियो में बदल जाता है तो जिस रेशियो में हमें कन्वर्ट करना होता है उसमें हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि मुझे बदलना तो 4:3 के रेशियो में था भाई, 4:3 के, तो 4:3 की अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो अब जब 1:1 में बदल चुका होगा। ठीक है दोस्तों, समझिए। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, अब केवल मुझे क्या चाहिए? मुझे सेविंग का रेशियो चाहिए, मुझे केवल सेविंग का रेशियो चाहिए। देखिए आप ये बताओ, ये 8 सती 56 गुणा 4, 7 अटी 56 गुणा 3, तो 56 कॉमन लिया और 4 - 3 यानी कि 1। ठीक है, 8 सती 56 गुणा 4, 8 सती 56 गुणा 3, तो 4 में से 3 गया 1, 1 गुणा 56, यहाँ कितना बचा? 56। तो यहाँ से मुझे ये पता लगा कि सेविंग का जो रेशियो बनेगा वो 56 से स्टार्ट होगा। यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ऑप्शन से हमने 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, एक ही आंसर बचता है। क्लियर हुई बात यहाँ पे? अब यहाँ पे देखना, 9 गुणा 8 गुणा 4 और 9 गुणा 7 गुणा 3, 8 चौक 32, 7 3 21, 32 में से 21 घटाओ 11 और 9 कॉमन ले लिया, 11 9 99, 11 9 99, तो यहाँ कितना है? 99। और यहाँ कितना बचेगा दोस्तों? 12 गुणा 8 गुणा 4 माइनस 15 गुणा 7 गुणा 3। अब ऑप्शन से भी आप निकाल सकते हो कि ये 69 ही आएगा। इस तरह सा सवाल का जवाब था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वाला मेथड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस क्वेश्चन को विदाउट वेरिएबल ऐसे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर होगी बात यहाँ तक? ठीक है, समझिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो दूसरा क्वेश्चन होगा, ये जो 123 वाला क्वेश्चन होगा, मैं इसी तरीके से आपको बताऊंगा। वो वाला मेथड आप अपने आप खुद से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो समझिए क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए भाई, ए बी और सी की आय का अनुपात 4:5:7 है। ठीक है, उनके व्यय का अनुपात 7:8:9 है। यदि बी की बचत इसकी आय का 12.5% है तो फिर उनकी बचत का अनुपात क्या होगा? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में हमें ए, बी और सी ये 3 लोग दिए गए जिनकी इनकम का रेशियो हमें पता है। ए बी सी की इनकम का रेशियो कितना दिया है? 4:5:7, 4:5:7। उनके व्यय का अनुपात यानी कि एक्सपेंडिचर का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया गया है? वो दिया गया है 7:8:9, 7:8:9। क्लियर होगी बात? ऐसे क्वेश्चनों में हम हमेशा ऑप्शन की हेल्प लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन को कुछ सेकंडों में ही कर पाए। ठीक है, समझिए। क्वेश्चन में कहा गया कि यदि बी की बचत इसकी आय का 12.5% हो, बी की बचत इसकी आय का 12.5% हो। भाई 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि बी की बचत
इसकी आय का 12.5% है, बी की बचत इसकी आय का 12.5% है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर बी ने 8 रुपए कमाए तो उसने बचाए कितने, आप कहोगे कि 1 रुपये उसने बचत की, 1 रुपए की उसने बचत की। अगर 1 रुपए की बचत की मेरे भाई तो फिर खर्चा कितने का किया होगा, आप कहोगे सर 7 यूनिट का खर्चा किया होगा। यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है बी का वो फिर 8:7 के अनुपात में होना चाहिए भाई, 8:7 के अनुपात में होना चाहिए कि नहीं। यानी कि बी की जो इनकम है अगर 8 यूनिट है तो भाई खर्च जो होगा वो 7 यूनिट होगी। यानी कि एक्सपेंडिचर और इनकम का जो रेशियो है वो 7:8 के अनुपात में, या फिर मैं कहूं कि इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है, आय और खर्च का जो रेशियो है बी का, वो 8:7 के रेशियो में होना चाहिए। जबकि यहां पे बी का कितना रेशियो है, 5:8 का रेशियो है। इस 5:8 को ही मुझे चेंज करना है 8:7 में। लेकिन हमने ये बताया आपको कि अगर आप किसी भी रेशियो को किसी दूसरे रेशियो में बदलना चाहते हो तो सबसे पहले हम इक्वल करके 1:1 में बदलते हैं, उसके बाद जिस रेशियो में बदलना चाहते हो उसकी आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। समझिए, तो अब आप समझिए भाई, इस 8 और 5 का एलसीएम होता है 40, यानी कि इसको भी मुझे 40 बनाना है, इसको भी मुझे 40 बनाना है। तो इसको 40 बनाने के लिए मैं पूरे रेशो में 8 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर होगी बात, तभी ये 8 पंजे 40 बनेगा। इसको भी मुझे 40 बनाना है, इसको 40 बनाने के लिए इस 8 में मैं 5 की मल्टीप्लाई करूंगा। इसका मतलब पूरे रेशो में मैं 5 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या ये 8 पंजे 40 और 5 अठे 40, यानी कि 40 से 40 कटा, क्या 1:1 के रेशियो में बदल चुका। ये बी का जो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो 1:1 के अनुपात में बदल चुका। आप कहोगे सर बिल्कुल बदल चुका, क्योंकि 5 अठे 40, 8 पंजे 40, तो 40 यानी कि 1:1। लेकिन मुझे बदलना किस में है दोस्तों, 8:7 के रेशियो में। अगर मुझे 8:7 के रेशियो में बदलना है तो उसमें मैं 8 की मल्टीप्लाई और 7 की मल्टीप्लाई अब कर सकता हूं, क्योंकि किसी भी रेशियो में बदलने के लिए सबसे पहले 1:1 के अनुपात में बदलते हैं, फिर उस रेशियो की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो आप जिस रेशियो में भी बदलना चाहते हो। क्लियर हुई बात यहां तक चीजें क्लियर हुई। आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर हुई, ठीक है। अब समझिए आप, क्वेश्चन में पूछना चाहता है कि सेविंग का रेशियो क्या होगा, सेविंग का रेशियो क्या होगा। अब आप ये बताओ मुझे सेविंग का रेशियो क्या होगा। देखिए मैं सीधा फोकस बी पर ही करता हूं सीधा। देखिए 5 अठे 40, ठीक है, 8 पंजे 40, 40 में ऊपर से भी कॉमन ले लूं, नीचे से भी कॉमन ले लूं, तो फिर 8 - 7 बचेगा। भाई इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाओगे तभी तो बचत निकलेगी। 5 अठे 40 इंटू 8 माइनस 8 पंजे 40 इंटू 7। जब 40 मैंने कॉमन लिया तो 8 - 7 यानी कि 1, यानी कि कितना बचेगा यहाँ पे 40। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो बी की जो बचत होगी वो 40 यूनिट होगी। आंसर वही ऑप्शन होगा जिसमें बी की बचत 40 यूनिट है। बी की बचत कितनी है दोस्तों, 11, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। बी की बचत यहाँ 40 यूनिट है, ये आंसर हो सकता है। बी की बचत यहाँ 11 है, ये आंसर नहीं हो सकता। बी की बचत यहाँ पे कितनी है दोस्तों, 40 यूनिट। यानी कि अब हम दो ऑप्शन में फंस चुके, ये तो आंसर आपका बी है या फिर आंसर आपका डी है, क्योंकि बी की बचत दोनों ही ऑप्शन में 40 यूनिट है। तो कोई बात नहीं, अब हम ए की बचत और निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों ए की बचत निकालो भाई, 8 अठी 64, 64 चौका 256 होता है, 64 चौका 256 माइनस 7 पंजे 35, 35 सत्ते होता है 245, 245। ये अगर ए की इनकम थी तो 245 ए का खर्चा है, तो 256 में से 245 को घटाओगे तो आप क्या पाओगे, आप 11 पाओगे। तो बचत कितनी आई मेरे भाई, 11 यूनिट। यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जो 11 और 40 से शुरुआत होगा। 11 40 यहाँ है लेकिन यहाँ 11 40 नहीं है, इसका मतलब आपका जवाब बी ऑप्शन है। तो जो तीसरा रेशियो होगा यानी कि सी की जो बचत होगी वो अपने आप ही खुद 133 ही निकल जाएगी। आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो 133, उम्मीद करता हूं ये वाला टाइप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने शुरू में ही बताया था कि आज की क्लास में हम बहुत ही खूबसूरत से टाइप को पढ़ने वाले हैं। हमने ये दूसरा टाइप चल रहा है, पहले वाले टाइप के 3 क्वेश्चन हो चुके, ये अब उससे अगला टाइप चल रहा है, ठीक है। दोनों ही टाइप पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। समझिए ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझिए क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124। इसी क्वेश्चन को आप वेरिएबल से अगर करना चाहो तो वेरिएबल से भी आप कर सकते हो, वो आप खुद ट्राई करना, ठीक है। मैं आपको बेस्ट मेथड बता चुका कि बेस्ट मेथड ये है इस क्वेश्चन का, ठीक है भाई।
समझिए अब क्वेश्चन नंबर 124, ए बी और सी की आय का अनुपात 3:7:4 है। भाई ए बी और सी की आय का अनुपात कितना दिया? 3:7:4। क्लियर है? और उनका व्यय 4:3:5 के अनुपात में है, 4:3:5 के अनुपात में। ये तो इनकी इनकम का रेशियो दिया गया है और ये इनके खर्चे का रेशियो दिया गया है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है। ए अपनी कुल आय 2400 रुपए, ए की कुल आय कितनी है मेरे भाई? 2400 रुपए। 2400 रुपए में से ए 300 रुपए बचाता है। ए ने 2400 रुपए में से 300 रुपए बचा लिए, ठीक है। फिर बी और सी की बचत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में पूछना चाहता है कि बी और सी की बचत ज्ञात कीजिए। बी और सी की बचत का अंतर होना चाहिए। बी और सी की बचत का अंतर ज्ञात करो। बी और सी की बचत का अंतर ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, बी और सी की बचत का अंतर हमें ज्ञात करना है। समझिए, तरीके हैं सवाल के दो। एक तरीका तो ये है कि आप बी की भी इनकम निकाल लो, सी की भी इनकम निकाल लो, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई 2400 रुपए है किसकी इनकम? ए की। तो 3 यूनिट 2400 के बराबर है, तो 1 यूनिट 800 के बराबर होगा। तो अब 7 यूनिट 5600 के बराबर और 4 यूनिट किसके? 4×8 32, यानी कि 5600 और 3200। फिर यहां से 300 रुपए अगर ए ने बचाए तो खर्च कितना किया? ए ने 2100 रुपए। तो यहां से 4 यूनिट 2100 के बराबर होगा, 1 यूनिट 525, 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। जब 5 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो यानी कि मेरे पास बी और सी का क्या निकल जाएगा? इनकम भी निकल जाएगी। बी और सी का क्या निकल जाएगा? खर्चा भी निकल जाएगा। फिर इनकम में से खर्चे को घटाओगे तो बी का बचत आ जाएगी। इनकम में से खर्चे को घटाओगे तो सी की बचत आ जाएगी। फिर इसका अंतर कर दोगे। एक मेथड तो भाई ये है और एक मेथड आपका यही है जो मैं अभी आपको बता के हटा, ठीक है। समझिए, तो मैं बेस्ट मेथड ही आपको बताना चाहूंगा। बेस्ट मेथड को समझिए, ठीक है। अब आप ये बताओ, अगर भाई ए ने टोटल 2400 रुपए कमाए, 2400 में से कितने बचाए? आप कहोगे सर 300 रुपए बचाए। 2400 में से कितने बचाए? 300 रुपए। तो 3×8 = 24, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 1/8, यानी कि अगर ए 8 रुपए कमाता है तो 1 रुपए बचाता है। अगर ए ने 8 रुपए कमाए, ए ने कितने कमाए भाई? 8 रुपए अगर कमाए तो 1 रुपया उसने बचा लिया। तो फिर खर्चा कितना किया? आप कहोगे सर 7 रुपए खर्चा किया। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए की इनकम और ए का एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे का जो अनुपात है वो भाई 8:7 में होना चाहिए, 8:7 में होना चाहिए। लेकिन यहां कितना है? 3 और 4 के रेशियो में। इस 3 और 4 के रेशियो को मुझे 8:7 के अनुपात में बदलना है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब भी आप किसी रेशियो को किसी दूसरे रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो सबसे पहले हम इनिशियल रेशियो को 1:1 में बदलोगे। तो इसका मतलब इस 3-4 को मुझे बदलना है 1:1 में। तो 1:1 में बदलने के लिए क्या करूंगा? इसको भी इक्वल होना पड़ेगा, इसको भी इक्वल होना पड़ेगा, तभी तो 1:1 में बदलेगा। तो 3-4 का एलसीएम होता है 12, इसको भी 12 बनना पड़ेगा, इसको भी 12 बनना पड़ेगा। तो 12 बनने के लिए 3 को 12 बनाने के लिए, इस 3 को 12 बनाने के लिए मैं इस पूरे रेशियो में किससे मल्टीप्लाई करूं? इस 3 को 12 बनाने के लिए इस पूरे रेशियो में 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं कि नहीं भाई? 4×3 = 12। इस 4 को भी मैं अगर 12 बनाना चाहता हूं तो 3 की मल्टीप्लाई करूंगा, पूरे रेशियो में 3 की मल्टीप्लाई। तो अब 4×3 = 12, 3×4 = 12, यानी कि 1:1 में बदल चुका। अब जब 1:1 में बदल चुका तब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिस रेशियो में भी बदलना चाहते हैं, यानी कि 8-7 के रेशियो में बदलना चाहते हैं। अब मैं 8 और 7 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूं। क्लियर हुई बात? यहां तक बातें समझ में आई भाई? आप कहोगे बिल्कुल। समझिए भाई, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए भाई सेविंग का रेशियो। मुझे चाहिए सेविंग का रेशियो। समझिए भाई, आप मुझे बताओ भाई 3×4 = 12 गुणा 8 माइनस 4×3 = 12 गुणा 7, यानी कि 3×4 = 12 और 4×3 = 12, 12 कॉमन ले लिया मैंने, 8 में से 7 गया 1, क्योंकि इनकम में से एक्सपेंडिचर को आप माइनस करोगे तभी तो 12 है, तभी तो बचत आएगी भाई। 3×4 = 12, 3 × 4 × 8 माइनस 4 × 3 × 7,
तो यहाँ से 4 तिये 12, 4 तिये 12, 12 कॉमन ले लिया, बचा क्या 8 - 7, और 12 8 - 7 का मतलब 12 ही तो बचेगा। तो ये चीज़ आपको मेंटली सॉल्व करनी है, वर्बली सॉल्व करनी है, ठीक है मेरे भाई, इसको आपको लिखना नहीं है, ठीक है। तो 3 चौक 12, 4 तिये 12, 12 तो कॉमन आया, 8 में से 7 गया 1, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ केवल 12 बचेगा। इसका मतलब ए की जो बचत आई वो 12 यूनिट आई। ए की बचत कितनी आई भाई, 12 यूनिट। अब यहाँ पे देखो 7 चौक 28, भाई 8 चौक 32 गुणा 7 करना मुझे, 7 गुणा 4 गुणा 8, 8 चौक 32, 32 गुणा 7 कितना होगा, 32 गुणा 7 होगा 7 दूनी 14, 1 7 ते 21 और 1 22, 224 माइनस 7 ते 21 ते 63, यहाँ से 63 को माइनस कर दो, 4 में से 3 गए 1, 12 में से 6 गए 6, 161, तो यहाँ कितना आया दोस्तों 161, यानी कि 7 गुणा 4 गुणा 8 माइनस 3 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। तो 7 चौक 28 गुणा 8 कितना हुआ 224, 224 में से आप 3 ते 9 7 63, 224 में से 63 घटाओगे तो 161 बचत आ जाएगी। 161 क्या आ जाएगी, बी की बचत आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से 4 चौक 16 8 128, भाई जो सी की इनकम आई वो कितनी आई 128, 5 तिये 15 7 105, 105 सी का खर्चा आया, तो इसमें से घटाओगे 8 में से 5 गए 3 2, तो ये कितना दोस्तों बचा, ये बचा तुम्हारा 23 यूनिट। इसका मतलब जो सी की बचत आई वो कितनी आई, सी की बचत आई आपकी 23 यूनिट। यहाँ तक कोई डाउट है, आप कहोगे सर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया बी और सी की बचत का अंतर ज्ञात करो, बी और सी की बचत का अंतर ज्ञात करो। तो बी की जो बचत है वो 161 और सी की बचत कितनी है 23 यूनिट, इनका अंतर ज्ञात करना है। 11 में से 3 गए 8, 5 में से 2 गए 3 और 1, यानी कि हमें बताना है 138 यूनिट की वैल्यू। 138 यूनिट की वैल्यू ही आपका जवाब है, 138 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई जो ए है ना वो कितना बचाता है, वो 300 रुपये बचाता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि नहीं भाई ए ने 300 नहीं 12 यूनिट बचाए। क्या 12 यूनिट ही 300 के बराबर है? क्वेश्चन में ये कहा गया कि भाई ए ने टोटल 300 रुपये बचाए, लेकिन यहां से मैंने जो बचत निकाली है कि वो कितनी आई, वो 12 यूनिट आई। तो 12 यूनिट ही तो 300 के बराबर है। अगर 12 यूनिट 300 के बराबर है मेरे भाई, तो 1 यूनिट 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, तो 1 यूनिट की वैल्यू 25 के बराबर है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 25 के बराबर है तो 138 यूनिट की वैल्यू बताओ कितनी होगी भाई। 25 की मल्टीप्लाई कर दो 138 में, जब 138 में आप 25 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जवाब आएगा 3450 रुपये, क्योंकि 25 8 220 जीरो, 25 8 200 जीरो, 20 हासिल लगे, 25 तिये 75 और 20 हुआ कितना 95 का 5 का हासिल लोगों 9, 25 कम 25 और 9 34, 3450 आपका जवाब होगा और यही आपका उत्तर है, बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। मैं बिल्कुल बेस्ट मेथड से क्वेश्चन को कराया है आपको। ये तीनों एक टाइप के क्वेश्चन थे, पिछले वाले तीनों एक टाइप के क्वेश्चन थे, यानी कि आपने इस वीडियो में आज 2 टाइप सीखकर दोनों ही टाइप पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए फिर घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। ओके, बाय, टाटा, सी यू।